इस वीडियो में हम लोग पृथ्वी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की अनुमानित आयु 4.6 अरब वर्ष है। संपूर्ण धरातलीय क्षेत्रफल मतलब पृथ्वी का जो संपूर्ण धरातलीय क्षेत्रफल है वो 51 करोड़ 1,05,00,000 वर्ग किलोमीटर है। 51 करोड़ 1,05,00,000 वर्ग किलोमीटर। भूमि क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण धरातलीय क्षेत्रफल का जो भूमि क्षेत्रफल है वो 29.08% है। अगर इसको किलोमीटर में देखा जाए तो 14,89,50,800 वर्ग किलोमीटर। 14,89,50,800 वर्ग किलोमीटर है। संपूर्ण धरातलीय क्षेत्रफल का जो जलीय क्षेत्रफल है संपूर्ण धरातल का ये 70.92% है, जिसे हम लोग 71% कहते हैं कि धरती पर जो जल है वो 71% भूभाग पर है। अगर करेक्ट देखा जाए तो 70.92%, 70.92%। इसे किलोमीटर में देखते हैं, वर्ग किलोमीटर में तो 36 करोड़ 11,49,700 वर्ग किलोमीटर। जलीय क्षेत्रफल संपूर्ण धरातल का 70.92% है, जिसे वर्ग किलोमीटर में 36 करोड़ 11,49,700 वर्ग किलोमीटर है। औसत घनत्व कितना है? ये 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। विषुवत रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। विषुवत का जो रेखीय व्यास है, विषुवत रेखीय व्यास वो 12,756 किलोमीटर है। अब यही ध्रुवों पर जो व्यास है तो ध्रुवीय व्यास पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर। गुरुत्वाकर्षण से हम स्टार्ट करेंगे। गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए आवश्यक निर्गमन गति 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब अगर आपको धरती के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलना है तो इस स्पीड से अगर आप चलते हैं तभी निकल पाएंगे, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से। पृथ्वी का द्रव्यमान 5,976 गुणा 10 की पावर 24 किलोग्राम। पृथ्वी का आयतन पृथ्वी का आयतन ये आप देख सकते हैं घन किलोमीटर। कहता है समुद्र तल से पृथ्वी की सर्वाधिक ऊंचाई। अगर आपको देखा जाए तो समुद्र तल से पृथ्वी की सर्वाधिक ऊंचाई 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो 8,848 मीटर लगभग है। यही समुद्र तल से पृथ्वी की सर्वाधिक ऊंचाई है। फिर समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पता होगा 8,848 मीटर। समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई 11,022 मीटर। ये है मेरियाना ट्रांच, प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पूर्व में। पृथ्वी के धरातल का सर्वाधिक निचला स्थान मृत सागर जिसे डेड सी बोलते हैं 396 मीटर। ये इजराइल और जॉर्डन। पृथ्वी के धरातल सर्वाधिक निचला स्थान जानकारी हो गई है। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूर्णन गति। बच्चों घूर्णन क्या होता है?
पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन गति होती है। इसी से दिन और रात होते हैं। तो ये जो उसकी घूर्णन अवधि है वो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड है। मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार जो घूमती है तो समय लगता है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। चलिए, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की अवधि, मतलब इसे परिक्रमण अवधि भी बोलते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट। मतलब पृथ्वी जो है सूर्य का जो एक चक्कर पूरा करती है उसमें जो समय लगता है वो 365 दिन पूरे और 5 घंटे 48 मिनट अतिरिक्त लगता है। अक्ष का कक्ष के तल से झुकाव, मतलब जो पृथ्वी है वो कितनी डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, तो ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री मतलब 23.5 डिग्री। सूर्य से पृथ्वी के बीच की जो दूरी है, सूर्य से मध्य दूरी पृथ्वी की वो 14,97,07,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। इसमें बताया कि सूर्य से जो मध्य दूरी है वो 14 अरब 94 करोड़ 7,07,000 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा पर परिधि, भूमध्य रेखा पर परिधि जो है वो 40,075 किलोमीटर है। ध्रुवीय परिधि, जो ध्रुव पर जो परिधि है वो 40,024 किलोमीटर है। सूर्य से सबसे नज़दीक की अवस्था उपसौर। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जब पृथ्वी सूर्य से सबसे नज़दीक होती है तो उसे क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। और ये तारीख है 3 जनवरी। सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी को सूर्योच्च बोलते हैं या अपसौर बोलते हैं। ये होता है 4 जुलाई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, पेपर में बहुत पूछा जाता है कि सूर्य से सबसे नज़दीक की दूरी को क्या कहते हैं? तो उपसौर कहते हैं। तो सूर्य से पृथ्वी की जो अधिकतम दूरी है उसे क्या कहते हैं? अपसौर। जब सूर्य से पृथ्वी नज़दीक होता है अधिक से अधिक तो उस अवस्था को उपसौर, और सूर्य से जब पृथ्वी अधिक से अधिक दूर होती है उसे अपसौर। जिसे 4 जुलाई की डेट दी गई है। धरातल का औसत तापमान, हमारी जो पृथ्वी है इसका जो औसत तापमान है 283 डिग्री के या 10 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये जो धरातल है, धरातल का जो औसत तापमान है वो इसमें बताया है 283 डिग्री केल्विन या 10 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इस वीडियो में इतना ही है।